नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल टीम टेक्स अपना को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और इस कोरोना काल में आप अपने सेहत की ध्यान जरूर रख रहे हैं। दोस्तों, आज फिर से एक बार बात करेंगे ईपीएस मार्केट में ग्रहण के ऊपर। इसमें मतलब इसके ऊपर जो मुश्किलात है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले दफा सबसे पहले जो बंद हुआ ईपीएस में वो था कैश डिपॉजिट, और इसके बाद ईपीएस के ऊपर जो खरा आया वो था लिमिट। जो पहले एक दिन में आप 5 बार में मैक्सिमम 50,000 तक विड्रॉल कर पाते थे, इसमें भी ग्रहण लग गया है। मतलब वो भी पिछले 1-1.5 साल से बंद है। अभी बहुत सारे बैंक महीने में 2 या 3 या 4 बार ही देते, कुछ बैंक 5 बार देते हैं दिन में, और उसका संख्या भी लिमिटेड है। वो भी प्राइवेट बैंक जो है उसमें होता है। सरकारी बैंकों में से सबसे पहले अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई महीने में 4 बार ही अभी विड्रॉल करने का मौका देता है, वो भी मैक्सिमम 40,000 तक। तो ये सेकेंड टाइम इसमें ग्रहण लगा और इस ग्रहण दोष के तहत हमें ये शिक्षा मिली और हम इससे ज्यादा अब नहीं कर पाते। अभी थर्ड वेव भी इसका आना बाकी था और वो भी आ चुके। जिस तरह से कोरोना फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद अभी थर्ड वेव भी आना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी आएगा, उसी तरह से एईपीएस फर्स्ट वेव में चला गया कैश डिपॉजिट, और इसके बाद एईपीएस सेकेंड वेव में एईपीएस की विड्रॉल में लग गया लिमिट। अब इसके बाद जो ग्रहण लगा इसमें अभी एईपीएस पूरी तरह से बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। मतलब कुछ बैंक अपना एईपीएस बंद करने ही वाला है और कुछ ने एईपीएस बंद कर दिया। अब इस समय में पता चलेगा अगले समय पे कि कौन कौन सी बैंक एईपीएस में ट्रांजेक्शन करना बंद कर सकता है। फिलहाल तो एक बैंक का एईपीएस ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से आप इस नाम को भी जान जाएंगे। कुछ दिन हरियाणा में नूह बोल की एक जगह है और इसके साथ साथ और 1-2 एरिया में एईपीएस की धोखाधड़ी काफी मतलब बहुत लंबे चौड़े से चल रहा था, और इसके चलते चलते मामला इतना गंभीर हुआ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मामला पहुंच गया। बैंक का नाम है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, जिसका इस प्रदेश में लगभग 665 ब्रांच चलता है। नंबर आपने सुना होगा, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, जिसका उस स्टेट में हरियाणा स्टेट में 665 ब्रांच है और सभी ब्रांचों में अभी एईपीएस के द्वारा लेन देन बंद है। ये चीज एक बात को जान लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसी के पास सबसे ज्यादा कस्टमर का एक्सेस होता है वृद्ध पेंशन वगैरह देने के लिए। सेम उसी तरह से हरियाणा में भी सबसे ज्यादा कस्टमर जो है, छोटे कस्टमर्स जो है, जो 1000, 2000, 3000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सबसे ज्यादा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का ही है। और पिछले 27 दिनों से एईपीएस का ट्रांजेक्शन बंद है। जब ये मामला सबको समझ में आया और साथ ही साथ न्यूज चैनल को भी आया, तब इसको कुछ न्यूज चैनल ने अपने संज्ञान में लिया कि क्या चल रहा है। तो वहां से पता चला कि कुछ धोखेधारों ने लोगों का फिंगरप्रिंट बना लिया है। जब कस्टमर पैसे उठाने के लिए आते हैं तो रबर या फिर कुछ चीजों से वो लोग उसके फिंगरप्रिंट का कॉपी कर देते थे और उसी से काफी दिन से विड्रॉल चल रहा था। और जाके जब लोगों को पता चला, उन्होंने बैंकों में कंप्लेंट किया। फिर मामला आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा जगह पे आए हैं कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की सारे एईपीएस ग्राहकों के खाता से एईपीएस के द्वारा पैसा निकासी का सारा बंदोबस्त जो है वो बंद कर दिया गया है। और पिछले 27 दिनों में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है वाला, भले ही कोई भी जगह से हो, वो बैंकों के खुद के वीसी से क्यों ना हो, एईपीएस के द्वारा सभी ट्रांजैक्शन बंद है। तो आप समझ सकते हैं ग्रहण किस तरह से लग रहा है। और किस लिए मैं रेगुलर कह रहा हूं कि आपने बिजनेस में डाइवर्सिफाई लाना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से, पिछले 3-4 सालों से हम एईपीएस में बहुत सारे चीजों के ऊपर चीजें हम लोग गवाते आ रहे हैं, हमारा गबन ही हो रहा है। पहले तो कैश डिपॉजिट बंद हुआ, इसके बाद विड्रॉल में लिमिट लगा, अब एक एक करके बैंक बंद भी होना शुरू हो गया। पता नहीं कब ये बैंक खुलेगा या फिर ये बैंक कभी अपनी एईपीएस ट्रांजेक्शन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसका जवाब आज के डेट में किसी के पास नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी पता नहीं है और किस किस बैंकों की ट्रांजेक्शन पे इस तरह का ग्रहण लग सकता है, क्योंकि बैंक तो बहुत सारे हैं और सिर्फ अभी पकड़ में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का ही आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, बिजनेस को हम छोड़ नहीं सकते और उसी बिजनेस के ऊपर भरोसा करके बाकी सारे बिजनेस को हम ना भी नहीं कह सकते। सो हमें डाइवर्सिफाई का नीति लाना ही पड़ेगा। अपने बिजनेस में बाकी सारे बिजनेस को इकाई करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बिजनेस हो। कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमें नजर देना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, और इसी के मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने मैंने रखा है।
मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका समझ आ भी गया है कि हम सिर्फ एईपीएस के धंधे के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रह सकते, क्योंकि इस देश में जिस टाइप की चोर बसते हैं उनको उनका मन का जो इच्छा है वो क्या है वो जानना इतना जल्दी संभव नहीं है। जब भी कुछ हो जाता है, चीजें खराब हो जाती है, इसके बाद ही पता चलते कि वो क्या करना चाहते हैं। सो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं। धीरे धीरे ये चीज जो है छोटा होते जा रहे हैं और इसमें एजेंट का जो लिस्ट है वो लंबा होते जा रहे हैं। तो इससे मुझे जितना समझ में आता है और मुझे जो आपको समझाना है वो है कि अपनी बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को ज्यादा प्राधान्य दीजिए, कोशिश कीजिए और प्रोडक्ट का इसमें इंतजाम करें, क्योंकि एईपीएस का बिजनेस छोटा होते जा रहा है और मार्केट का एजेंट बड़े होते जा रहे हैं। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।